जाकर अहले बैत सैयद साहब और हुसैन शाह साहब अहल के बुलंदी दरजात फरमाए। दुआ है अल्लाह के कायनात इस जिक्र के हकीकी वारिस इमाम ज़मान वारिस पंजतन कुरान नातिक आयतुल्लाह हुज्जतुल्लाह बकियतुल्लाह लिसानुल्लाह अमरुल्लाह नूरुल्लाह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रहबरे मुअज्जम रहबरे आज़म सानी हैदर मिसले मोहम्मद को इसने ज़हूर अता फरमाए। ज़हूर इमाम ज़माना के लिए जिसका जितना दिल तड़प रहा है वो उतनी ही बावाज़ बुलंद सलावत की तिलावत। आयत रब्बानी आंखों के सामने महीना रबीउल अव्वल का है और इस महीने की निस्बत से कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक बड़ी ही मशहूर मारूफ आया मुकद्दसा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी के आने का तज़किरा फरमा रहा है। महीना पीर मुज़फ्फर शाह जी को रबीउल अव्वल का है। रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहली को। कोई एक ऐसी बहार है जो पहली बहार है, जिस बहार का तज़किरा है इस महीने के अंदर और आने का तज़किरा कर रहा है अल्लाह और फरमा रहा है कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, बेशक तहकीक आ गई अल्लाह की तरफ से एक बुरहान। चंद बंदे बोले, चंद नहीं बोले। जो नहीं बोले मैं इनकी तबीयतों से वाकफियत रखता हूँ कि ये बंदे क्यों नहीं बोले। शायद ये इसलिए नहीं बोले कि मैंने लफ्ज़ बुरहान का तर्जमा बुरहान किया है। चले मैं लफ्ज़ बुरहान का तर्जमा करता हूँ और देखता हूँ कौन चुप रहता है। कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, बेशक तहकीक आ गई अल्लाह की तरफ से एक दलील। हाथ खोलो, मौला तेरी जिंदगी करे, हुसैन की माँ आबाद रखे। बेशक तहकीक आ गई अल्लाह की तरफ से एक दलील। अच्छा, अभी जो नहीं बोले मैं लफ्ज़ बुरहान का एक और तर्जमा कर देता हूँ, क्योंकि अरब वो जबान है जिस जबान के एक लफ्ज के कई कई मैनी है। जो बंदे चुप करके बैठे हो, एक लफ्ज के कई कई मैने होने की वजह से लफ्ज मौला को किसी ने दोस्त कहा है। तो यार बोलने की जरूरत रखते हो। लफ्ज मौला को किसी ने हाजत रवा कहा है, लफ्ज मौला को किसी ने मुश्किल कुशा कहा है, लफ्ज मौला को किसी ने वसी समझा है, लफ्ज मौला को किसी ने खलीफा समझा है, लफ्ज वली से मौला किसी ने मौला को, लफ्ज मौला से किसी बंदे ने ये नतीजा अखज़ किया है कि यहाँ लफ्ज मौला से मुराद के दोस्त है। ये वजह है कि अरबी की जबान के एक लफ्ज के कई कई मायने हैं। लफ्ज बुरहान का लीजिए, मैं एक और मायना करके मोमिनीन से दुआ लेने लगा हूँ। कुरान कह रहा है कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, बेशक तहकीक आ गया अल्लाह की तरफ से एक मोजज़ा। नारे थोड़े फिर असी क्यों ना मिलके कहिए अली हक सलामत अली हक। सारे बोलो नारे हैदरी। नारे जरा थोड़े से कम हो जाए, बात ज्यादा हो जाए। दामन वक्त में वक्त की किल्लत है। 6 जगहों पे जाके नौकरी करनी है, मजबूरी है। शाह जी की मेहरबानी, इन्होंने आते ही मिंबर मेरे हवाले कर दिया है। खुदा इनको सलामत क़यामत रखे। मैंने ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट पढ़ना है और मैंने आप सबको लोगों से इजाजत ले लेनी। मेरे घर वाली बात है, सलावत पढ़े बाबा से बुलंदी को। लफ्ज़ बुरहान का तर्जुमा सुना है आपने? बेशक तहकीक, सलावत पढ़े बाबा से बुलंद। आ गया अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा। अब जो आया है वो कोई आम नहीं, मौजज़ा है। मैं शान रिसालत का जुमला पढ़ूं, जो आया है वो कोई आम नहीं, मौजज़ा है। सरापा, पीर मुज़फ्फर शाह जी, सरापा मौजज़ा है। सर से लेकर पांव तक मौजज़ा है। लो, जो बंदा अली की शान में बोलता है और नबी की शान में चुप रहता है, उस बंदे को अली की शान में भी बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नबी वो है जो अली का भी मौला है। मौला तुम्हें सलामत रखे जो बंदे
बड़ा बुलंदा कुल्ले ईमान आ बुतखाने से बदला बाबा खाल बन गया। ऐली तेरा शुक्रिया काला लिबास पहन कर आजादार बन गया। नारे सारे खुदा इस जवान की काविश को सलामत रखे। मौला इसके इल्म में, अमल में, इज्जत में और ज्यादा बरकत मुसादे अता फरमाए। हुसैन इब्न अली के मातमियों, याद रखना, आदम से लेकर ईसा तक के नबी मौजज़ा लेकर आए हैं। हमारा नबी मौजज़ा सिर्फ लेकर नहीं आया। ये है शान रिसालत। ये शान रिसालत नहीं मन पाओ फुला दे हाथ मैं मदीने चलिया। चुप बोलना तुसी इंशाअल्लाह कबर च भी कोई नहीं जे नबी दे जिक्र च चुप रहे थे। ये शान रिसालत नहीं कि नबी बकरियां चराते थे। मौलवियां वध तो वध शान की बयान की है। एक मौलवी आख्या मैं तुहानू शान रिसालत सुनावा, बंदे आख्या सुभान अल्लाह। लो जने शान रसूल ते माई कूड़ा सुटती सी, सारे आखो सुभान अल्लाह। आदमी हो गई सुभान अल्लाह दी। जेड़े चुप हो, किसी मौलवी बना दिता जे मजलिस नहीं है बोलना। उसने क्या, मैं उस मौलवी ने आख्या, मैं क्या रसूल ते माई कूड़ा वाकिया ही सुटती सी, पर रसूल ते डिगदा नहीं सी, जेड़े सज्जे खब्बे होंदे सन ना। अल्लाह जाने किन्नू समझ आई है तो किन्नू नहीं आई। सारे मिलके हाथ खोल के ये कोई शान रिसालत नहीं कि रसूल के ऊपर माई कूड़ा फेंकती थी, जो बंदे चुप करके बैठे हो। ये कोई शान रिसालत, रसूल बकरियां जरा सलवात पड़े बाबा से बुलंद, सलवात कोशिश करे बाबा से। बस याफत भाई दरवाजा बंद। बसरा कॉलोनी सलवात इंज पढ़ी दी जिन्हें तुसा पढ़ते पे। एक मतलब कोशिश करें, जिसे नहीं आती वो साथ वाले बंदे से सुन के बाबा से बुलंद सलवात की तिलावत फरमा दे। सल्ले अला मुहम्मद। ये शान रिसालत है जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक भी तक पढ़ना मनु कुंदो में सारी जिंदगी पढ़ने की। मैं नौकर जो सही था ना, तो फिर सारी जिंदगी पढ़ने को तैयार। मुजफ्फर शाह जी इन एक बजे वाली पाबंदी लाती है। चलो 5 मिनट 10 मिनट अभी रहते हैं। सलवात बाबा से बुलंद पड़े एक मरतबा। सर से लेकर पांव तक सरापा मौजूदा नबी बनकर आए। एतराज किया जाता है मजहब आले मोहम्मद के मानने वालों पे, ये अली अली करते हैं, नबी का जिक्र नहीं करते। मैं आज शान रिसालत मिंबर हुसैन से बयान करके बताना चाहता हूं, नबी तुम जैसा नहीं उस जैसा है। हुसैन की बातों में सलामत रखे जिन बंदों के हाथ बुलंद है। सर से लेकर पांव तक सरापा मौजूदा नबी के जिस्म अतहर के मौजूदे बयान करने पे आऊं, फजर की अजानें यही हो जाएंगी। लेकिन अगर कूजे के अंदर दरिया को बंद करूं तो फकत ये कहना पसंद करूंगा कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की, कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। सारे हाथ चेके हुसैन की बात में सलामत क़यामत रखे। ये है शान रिसालत के सर से लेकर पांव। मिंबर दे कोल बैठने वाले बंदे जो बेतवज्जी करन, जाकर मौलवी दा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सर से लेकर पांव तक सरापा मौजूदा है नबी। यहां से उठ किसी
किसी मसलक की मस्जिद में चला जा, कुरान मौलवी के सर पे रख के पूछ, नबी का जिस्म सरापा मौजूदा, पाँव मौजूदा। जो बंदे बोले सलामत हुए, नबी के पाँव मौजूदा, पिंडलियां मौजूदा, शिकवे अधर मौजूदा, सीना मौजूदा, हाथ मौजूदा, हाथ की उंगलियां मौजूदा, उंगलियों से निकलने वाला पानी मौजूदा। मैं शान रिसालत डॉक्टर साहब पढ़ रहा हूँ, जिसमें अधर का बाल बाल मौजूदा, बालों से निकलने वाला पसीना मौजूदा, पसीने की खुशबू मौजूदा, खुशबू मौजूदा, खुशबू की महक मौजूदा। जब अंदर चुप करके बैठे हो, नबी की आंख मौजूदा, कान मौजूदा, जबान मौजूदा, और तो और नबी के बाल मौजूदा। लाख लानत उस बंदे के ऊपर जो मोहम्मद के बाल का मौजूदा मानता हो, आल का मौजूदा ना मानता। सारे वर्ग को दिल से सुकून मिलता है, ना माने वो सूर बनता है। लानत है उस बंदे के ऊपर जो मोहम्मद के बाल के मौजज़े पर ईमान रखता हो और नबी के आल के मौजज़ात का इनकार करता हो। अगर मोहम्मद के बाल मौजज़ा है, हुसैन की माँ तुम्हें सलामत रखे जो बंदे चुप करके बैठे हुए हो। मोहम्मद के अगर बाल मौजूदा है तो आल मौजूदा क्यों नहीं? एक जंग याद आ गई, खालिद नामी बंदा जंग लड़ रहा था, परेशान तो नहीं हो गए? खालिद नामी बंदा जंग लड़ रहा था। समझदार बंदे के लिए इशारा काफी होता है। बाद नाम ऐसे होते हैं जो मनहूस होते हैं, मिंबर पे लेने से वुजू टूट जाया करता है, इसलिए इशारतन वहां से गुजरना जरूरत है। जवान मौलवी मना कीते कि मजलिस नहीं बोलना, ये क्यों ना बोलता? मैं बीमार है, मौला तंदुरुस्ती देसी घूमना है, जवान मिलसी किसी मौलवी मना कीते तो फिर मौलवी दा लान ते जड़ा अली दा जिक्र से चुप रहने वास्ते मजबूर करे। सारे मिलके हाथ खोल के खालिद नामी बंदा जंग लड़ रहा था। किबला जंग लड़ते लड़ते उसकी टोपी उतर गई, दुश्मन सर पे खड़ा है, चीख के कह रहा टोपी दो, टोपी दो, टोपी दो। फौजियों ने कहा तलवार मांग, टोपी क्यों मांग रहा है? उसने कहा तुझे पता नहीं टोपी में मोहम्मद का बाल है। और जो बंदे बोले हो टोपी में मोहम्मद का बाल है, अजीब हालत है उस मुसलमान की जो ये दो की दरख्त हो के बाल बचा सकता है, आल कैसे नहीं बचा सकता? सारे मिलके सर से लेकर पांव तक। पिछले ने की तमन्ना डॉक्टर साहब समेत, बाल सर से लेकर पांव तक सरापा मौजज़ा है नबी का जिस्म अतहर। और सिर्फ नबी खुद मौजज़ा नहीं, नबी की आल भी मौजज़ा है। हाँ हाँ, नबी की आल के मौजज़ात बयान करने पे हो फजर की अज़ानें हो जाए। चलो नबी के पांव का मौजज़ा सुनो, सुन के मोमन ठहर जाएगा, मुनाफिक जल जाएगा। सारे जिस्म में सबसे नीचे है पांव, कम तर समझा जाता है पांव को। नहीं बंदा मैनू इंज करके सलाम करे तो मैं पैर कर दवा, उस आखना मौलवी होनी पागल हो गए। मैं सलाम हाथ नाल पिया करना तो गो पैर पिया वहांदा है, हालांकि हाथ भी मेरा, पांव भी मेरा। कोई इंतराज है किसी बंदे को? बल्कि मुझे तो पांव का शुक्रगुजार होना चाहिए, सारा मेरा वजन पांव ने उठाया हुआ है। मौलवी से जाकर पूछोगे नहीं हाथ हाथ है, पांव पांव है। अच्छा क्या मतलब? नहीं हाथ जो है वो पांव नहीं, जो पांव है वो हाथ नहीं। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि पांव और होता है, हाथ और होता है। नबी को उठाने वाला और होता है, कांधों पे सवार होने वाला और होता है।
किसे समझ आई है किसे नहीं आई। नबी का वजन उठाने वाला और होता है, नबी के कांधों पे जो सवार हो वो और होता है। ये जिस्म ही बंदे को बताता है कि कायनात में कोई चीज दूसरी चीज की तरह नहीं। माशाल्लाह। तुम्हारा ये हाथ इस हाथ जैसा नहीं। जेड़े बंदे चुप हो सिर ला दे आज, जितनी ताकत इस हाथ में है, डॉक्टर साहब तस्दीक कीजिएगा, इस हाथ में नहीं। नहीं कोई बंदे ने तो सज्जा हाथ काम करता है, इन्हों का खब्बा हाथ काम करता है। थप्पड़ पैंदा ने तो ठा करके सज्जे हाथ ना होंदा खब्बे हाथ ना होंदा। जे उस्तादां कोलों मार खांदे रहे हो ओ बच्चे बोलो मेरे नाल सज्जे हाथ ना, पता चला इस हाथ में ताकत इस हाथ की निस्बत ज्यादा होती है। जब दुनिया में आम इंसान का एक हाथ दूसरे हाथ की तरह नहीं, तो जिसके हाथ को अल्लाह ने यदुल्लाह कहा है वो सहाबा जैसे कैसे हो गया। सारे मिल के हाथ खोल के अब ये नबी के पांव का मौजूदा है। धरती का नाम है यसरब। क्या नाम है जी? किसे कहते हैं यसरब? बीमारियों के गढ़ को, जहां बीमारियों का डेरा हो उसे कहते हैं यसरब। बामुज़फ़्फ़र शाह जी, ये सिर्फ नाम की यसरब नहीं, ये काम की भी यसरब है। इस धरती पे जो आता जिंदा वापस ना जाता, बीमार होके वहीं रह जाता। नाम था यसरब। नबी के कदम लगे। जिस बंदे को पता हो हाथ बुलंद जरूर करे। आजकल इस धरती का नाम है मदीनातुल मुनव्वरा। ये आजकल इस धरती का नाम है मदीनातुल मुनव्वरा, नूर वाला शहर। नहीं नहीं, 4-5 दिनों बाद तुसी नापे सुननिया ने नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम पर ये देखो कैसा नूर छाया है। मेहरबानी करे तो पूछिया सही नाथ खाना करो, नूर वाला आया है, ये तो बताओ किसके घर में आया है। जिस बंदे को समझ लगे वो हाथ दे जाए। नूर वाला आया है, किसके घर में आया है? तुम्हें कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे। अबू तालिब के घर में आया है। अबू तालिब के घर में आया। जियो तुसी सारे। शहर का क्या नाम है? मदीनातुल। सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। आज बिस्मिल्लाह, आज मैं आपकी वजह रुक गया। सलवात बाबा से बुलंद पढ़ने एक मरतबा, दुआदा भी बंद करनी है। मेहरबानी जी, बिस्मिल्लाह। भले हो जी, भले हो। सलवात बाबा से बुलंद पढ़ सकते हैं तो पढ़ के सुना। आखिरी बंदे तक आखिरी जुमला मिंबर ज़ाकिरीन के हवाले। अब धरती का नाम है मदीनातुल। पहले क्या था? यसरब, बीमारियों का गढ़। अब है मदीनातुल मुनव्वरा। इसे सिर्फ मदीना कहना तो हीन है, क्योंकि अरबी में हर शहर को मदीना कहा जाता है। इसे जब पुकारोगे तुम नूर वाला शहर पुकारोगे। मौलवियों के सर पे कुरान रख के पूछो तो सही, ये नूर वाला शहर बना कैसे? हर मौलवी कहेगा मोहम्मद के कदम लगने की वजह से। लानत है उस नजदी मौलवी पे जो मोहम्मद के कदम लगने की वजह से धरती को नूर मानता है और मोहम्मद को बशर कहता है। सारे बन के ये मौजज़ा है तेरे नबी के कदम का। तेरे नबी के कदम जहां लगे धरती बरकतों वाली हो गई। नबी के
कदम मौजज़े दिखाते चलते गए। जिस तरह नबी के कदमों ने मौजज़ा दिखाया था, इस तरह अली के कदम ने मौजज़ा दिखाया। धरती पे कदम लगा, नजफ था, अशरफ बन गया। बैठे हुए टूर गए सारे। इसी तरह अली के बेटे हुसैन ने मौजज़ा दिखाया। नैनवा था, करबला था, हुसैन ने कदम लगाए, मुअल्ला बन गया। सारे मिलकर ये नबी की आल के कदमैन शरीफैन के मौजज़े सुनने वालों, जरा ये मौजज़ा तो सुनो। हुसैन के कदम लगे, करबला था, मुअल्ला बन गया। अली की बेटी के कदम लगे, जिंदान था, अज़ा खाना बन गया। सलाम उस बंदे ने जिन्हें समझ आई। नबी की आल के मौजज़े सुनो कितने हैं। ये मौजज़ा है नबी की आल का। जिस जिंदान की छत नहीं थी ना, वहां मोहम्मद की आल हुसैनियत जिंदाबाद का प्रचार करके गई है। खत्म मेरी गुफ्तगू। एक मसाइब का जुमला, दिन ही रोने के हैं। नंगे सर होके बैठो, हुसैन के अज़ादारों, सरों से टोपियां उतारो, चादरें उतारो। शायद तुम्हें नहीं पता, ये दिन वो दिन है जिन दिनों में बतूल के दरवाजे को जलाने की साजिश हो रही थी। जी 28 को नबी इस दुनिया से गए थे। 3 दिन मुसलमान सकीफे में जमा रहे। 3 दिन के बाद किसी के खलीफा होने का ऐलान हुआ था। जब बंदे अभी तक रो नहीं सके, उसके बाद मुल्क अरब के अंदर शहर मदीना में चेमगोइयां शुरू हो गई थी। बस मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक यही वो दिन थे जिन दिनों में बतूल का हाथ यहां से उठ के यहां आया था। अजरो कमल अल्लाह मौला तुम्हें सलामत रखे जो बंदे मातम कर रहे हो। हुसैन की मां सिवाय गम शदीद के दुनिया का तुम्हें कोई गम नसीब ना करे। क्या मैंने जाकरी करनी है, क्या मैंने पढ़ना है, क्या तुमने सुनना है। हमारी करोड़ों जाने कुर्बान हो उस हस्ती के ऊपर जिस हस्ती की वजह से रबीउल अव्वल के महीने में बतूल की बेटियों के चेहरों पे मुस्कुराहट आई थी। जिसे समझ नहीं आई उसका अपना मुकद्दर है। लंबी चौड़ी गुफ्तगू मैंने कभी नहीं की, बिल्कुल आपको मसाइब के करीब ले आया हूं। सैयदादे, वो हस्ती कोई आम हस्ती नहीं, जनाब मुख्तार। सलाम किया करो इस हस्ती को। इसने हुसैन के कातलों को चुन चुन के कत्ल करवाया है। इस बंदे की वजह से अली की बेटी के चेहरे पे जरा सी मुस्कुराहट आई थी। बतूल की दुआ है मुख्तार, अली का मौजज़ा है मुख्तार, हुसैन का ज़दार है मुख्तार। जिसके लिए मुसल्ले पे बैठकर सैयद साजिदीन दुआ करें उसे मुख्तार कहते हैं। मैं रबीउल अव्वल की निस्बत से एक जुमला पढ़ने लगा हूं। जिंदगी रही तो फिर कभी लंबा चौड़ा मसाइब सुनाऊंगा। बस इतना सुन लो कि तख्त पे आके बैठा है। अजीब ऐलान किया मुख्तार ने। फौजियों से कहता ढूंढ के लाओ, पूरी दुनिया में जाओ जहां कहीं इंसान बसते हैं, उस इलाके पर हमला करो, मुझे हुसैन के कातिल चाहिए। तुम लोगों ने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। मुख्तार ने पूरी दुनिया में अपने फौजी भेजे थे हुसैन के कातिल पकड़ने के लिए, क्योंकि हुसैन को कत्ल करने के लिए एक मुल्क की फौज नहीं थी, एक इलाके की फौज नहीं थी, एक रियासत की फौज नहीं थी। हाँ हाँ, तारीख पढ़ के देख, पाकिस्तान के साथ लगने वाले संध और ये सरहद के लोग भी हुसैन को कत्ल करने पहुंचे थे। जो बंदे चुप करके बैठे हो, खुदा तुम्हें सलामत रखे, तारीख पढ़ा करो, तुम्हें पता चले पूरी दुनिया से मोहम्मद का घर उजाड़ने के लिए मुसलमान इकट्ठे थे। मुख्तार ने किया क्या? मुख्तार ने कहा हर इलाके में जाओ, बतूल का घर उजाड़ने वालों को पकड़ के लाओ, मुझे बस हुसैन का कातिल चाहिए। हर कातिल पकड़ा गया। हुसैन इब्ने अली के कातिलों को मुख्तार कत्ल करवाता रहा। एक कातिल मुख्तार ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। ये जो छोटे बच्चे बैठे हो,
मैं जुमला तुम्हारे लिए पढ़ने लगा हूं। पढ़ने से पहले इन माओ बहनों बेटियों से गुजारिश करूंगा, जिसकी गोद में कुछ 6 माह का बच्चा है वो तकलीफ ना समझे, मेहरबानी करके अपने बच्चे को जोर से जुदा करके जमीन पे बिठा के बच्चे से बेनियाज होके हुसैन की उस सोजा मोहतरमा का पुरसा दे जिसकी गोद उजड़ गई। मुख्तार ने स्पेशल फोर्स कायम की उस लाइन को पकड़ने के लिए जिसे हुरमल कहते हैं। और शादी मैंने किताबों में पढ़ा है, जैसे ही कोई करबला को करबला बनाने वाला कोई हुसैन का कातिल पकड़ा जाता था, वो बाजार में चुप करके नहीं लाया जाता था। डॉक्टर साहब ढोल बजते, ढोल ऐलान होता, दुनिया लो आ जाओ, पकड़ा गया है हुसैन का कातिल। अंजाम देखो हुसैन के कातिलों का। बकायदा तौर पर मस्जिदों के चबूतरों में खड़े होकर मुअज्जिन ऐलान करके बताते कि मुख्तियार का हुक्म है, आओ और कातिल का अंजाम देखो। जो बंदा शिया है मैं देखता हूं वो चुप करके कैसे बैठता है। हुरमल पकड़ा गया, हाथ पीछे बंधे हुए हैं, सर झुका हुआ है। मुख्तियार के तख्त के सामने लाके खड़ा किया गया हुरमल को, तख्त से नीचे उतरा मुख्तियार, हुरमल के सामने आया, जोर से थप्पड़ मार के कहता है, कमीने कौन सा ऐसा जुल्म किया है तूने जो आज तक असगर की मां छाव में नहीं बैठी। अजरों का अल्लाह मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। जी बिस्मिल्लाह अकबर कहने के लिए तैयार हूं, सीने में हाथ मारना। शर्म आती है तुम्हें मातम करते हुए जो अदादार बैठे हो। कमीने कौन सा ऐसा जुल्म किया है तूने जो आज तक अली की बहू ने ठंडा पानी नहीं पिया। हराम सादे के दिल पे मोहर लगी हुई थी, शर्मिंदा नहीं हुआ। हंस के कहता मुख्तियार मैंने जुल्म बताया, हो सकता है तू सुन के मर जाए। शर्म आती है तुम्हें रोन करते हुए शिया बैठे हो। लो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माँ, मैं जुमला तुम्हारे लिए पढ़ने लगा हूं। मुख्तियार कहता बता क्या जुल्म किया है। कमीना कहता है मैंने बड़े जुल्म किए लेकिन ये जुल्म सबसे जुदा था। मुख्तार कहता बता। हरामी हंस के कहता है 3 तीर थे मेरे पास। शर्म आती है तुम्हें हाय कहते हो, शर्म आती है। और जो बंदे बेतहाशा मातम करने के आती है हाय कह देना। कमीना कहता है 3 तीर थे मेरे पास। मुख्तियार कहता बता तूने तीनों तीर कहां चलाए। किबला और मेरे हंस के कहता है पहला तीर मैंने अब्बास के मशकीजे पर मारा। शर्म ना करो जो शिया बैठो, मां हुसैन की तरह मातम कबूल करो। पहला तीर मैंने अब्बास के मशकीजे पर मारा। मशकीजे से तीर निकल कर अब्बास की पसलियों में लगा। रो के अब्बास ने कहा सकीना मुझे माफ कर दे, मैं पानी नहीं ला सकता। जी बिस्मिल्लाह मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। अभी 2 तीर मैंने पढ़ने हैं, वो अदादार बैठे हो। ये मेरे बंदे हुए हाथ है, कुछ सैयद का दिल दुखे तो मुझे माफ कर दे। छुपाऊं तो मैं लानती बनता हूं कि बना ना पढ़ूं तो मैं यकीन करो अपने आप को मुजरम समझूंगा इमाम ज़माना का। मुख्तियार कहता हरामी बता दूसरा तीर तूने किसे मारा। हुरमल कहता मैंने दूसरा तीर उसे मारा जिसकी उम्र थोड़ी थी और तीर बड़ा था। इन बच्चों के लिए जुमला जो मातम कर रहे हैं, इन माओ के लिए जुमला है जो बयान करके रो रही है। दूसरा तीर मैंने उसे मारा जिसकी उम्र थोड़ी थी, तीर बड़ा था। सर से लेकर पांव तक मुख्तियार कांपने लगा। जल्लाद से कहता तलवार ला, इस कुत्ते का सर मैं काटूंगा। किसे मारा है तूने। जी मौला जिंदगी करे आपकी। किसे मारा है तूने। हुरमल कहता वो जिसे हुसैन गोद में लेके आया था ना, मैंने उसे इतनी जोर से तीर मारा अगर हुसैन उसे मजबूती से ना पकड़ते, जिधर तीर जाता उधर सगीर जाता। शर्म ना करो, शर्म ना करो, मातम करो जो अदादार बैठे हो। जिधर तीर जाता उधर सगीर जाता।